Hello friends, welcome to this again tutorial how to add indicators. सबसे पहले मैं आपको जो है थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो एक ब्लैंक चार्ट है ये। इस ब्लैंक चार्ट के अंदर मुझे जो भी चीज़ें डालनी है, जैसे कि मुझे बेसिक प्राइस डालना है, तो बेसिक प्राइस मैं यहाँ से डालूंगा। मैं इसको पकड़ के ड्रैग करूँगा, ठीक है, तो ये पूरा चार्ट लग जाएगा। एक दूसरा तरीका जो होता है, लोग कहाँ गलती करते हैं वो भी दिखाता हूँ। लोग यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, तो डबल क्लिक करने पे क्या होता है, ऊपर का पैन जो है वो खाली होता है और नीचे एक नया चार्ट ऐड होता है। तो डबल क्लिक करने का मतलब होता है ऐड करना, और ड्रैग एंड ड्रॉप करने का मतलब होता है उसके ऊपर ऐड करना। तो यहाँ पे एमी ब्रोकर जो है वो दो तरीके से काम करता है। एक ओवरले चार्ट होता है और एक एडिटिंग चार्ट होता है। जो एडिशन होता है वो डबल क्लिक होके होता है। तो यहाँ पर अभी मैंने क्या किया है, दो चार्ट ओपन करे हैं। एक LIC हाउसिंग का फाइनेंस का चार्ट अभी रखा है, बाकी का डिलीट कर दिया। यहाँ पे LIC हाउसिंग फाइनेंस जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो काफी सारे लोग हमें पूछते हैं कि इसमें हम क्या MACD लगा सकते हैं, RSI लगा सकते हैं। तो दोस्तों जरूर से लगा सकते हैं। जैसे मैं इंडिकेटर पर जाता हूँ और यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स आए हैं और जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे मैं MACD लिखता हूँ तो मुझे आ जाता है MACD के बारे में पूरा डिटेल, ठीक है। मैं RSI लिखता हूं तो मुझे RSI के बारे में डिटेल आ जाएगा। तो RSI के अंदर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो वो सीधा RSI यहाँ पर आ जाएगा। जब भी RSI को आपको मॉडिफाई करना है तो उसको पैरामीटर्स पर जाओगे। जैसे 15 का RSI आता है, जनरली लोग 14 का RSI यूज करते हैं। और कलर जो है मुझे जैसे ऑरेंज की जगह पे ये रखना है तो मैं रख सकता हूँ। इसका स्टाइल मैं थिक डैश कुछ भी रख सकता हूँ। जो भी मुझे समझ में आता है उस हिसाब से मैं इसको कर सकता हूँ। काफी सारे लोग जो है उसको एक्सिस एंड ग्रीड में जाके जो है मिडल लाइन, अपर लाइन और ये भी देते हैं। इससे क्या होता है कि लोग जो है आपको वो पता चलता है कि आप किस तरीके से इसमें RSI को समझते हैं। लेट अस सपोज आपको 50 पे एक RSI का एक लाइन ड्रॉ करना है, तो मैं 50 के RSI पे यहाँ पे इस तरीके से करता हूँ तो मुझे एक विजुअलाइजेशन मिलता है कि RSI का जो है वो लेवल 50 को क्रॉस करने पे क्या होता है। तो यहाँ से आप देखोगे कि बहुत लंबा सा राइज मिला, और जैसे ही RSI ने 50 को तोड़ दिया तो आप देखोगे बहुत लंबा सा फॉल गया। तो इस तरीके से जो है वो काफी सारे लोग जो है RSI 70 पे सेल करते हैं, ठीक है। RSI 70 जो रहता है वो बुलिश जोन रहता है, ओवरबॉट जोन रहता है। तो जब भी शेयर आपका ओवरबॉट जोन में जाता है तो वो जो है वो बिकने के लिए रेडी होता है। ऐसा नहीं है कि बिक ही जाएगा, बट ज्यादातर लोग जो है वो बेचने के लिए रेडी रहते हैं। 70 के नीचे जैसे ही फिसलेगा तो आप देखो कितना जोर से गिरा। ज्यादातर लोग जो है वो ये भी देखते हैं कि 30 के नीचे जो है वो जब भी 30 के नीचे से जब भी ऊपर आएगा तो वो शेयर ऊपर के लिए भी भागेगा। तो अभी इसका वैल्यू कितना है, 34 है। तो आप यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं कि RSI का जो वैल्यू है वो डिफरेंट तरीके से आप इसमें सेट कर सकते हैं। आप 20, 25, 30 कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एग्जैक्टली इसने 30 पे टच करके ऊपर आना शुरू कर दिया है। तो अगर आपको ये सिंपल सा चीज पता होता, 70 पे आपको बेचना है और 30 के आसपास आपको कवर करना है, तो आपको ये अच्छा जो है वो फॉल आपको LIC हाउसिंग फाइनेंस का आपने कैप्चर कर दिया होता। अभी हम जाते हैं MACD के ऊपर। तो मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस इसका फुल फॉर्म है। तो अपन मूविंग एवरेज के ऊपर जो है जाते हैं तो क्या होता है, ये यहाँ पे मुझे मूविंग एवरेज एंड कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस दिखता है। इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो मुझे MACD का जो है वो वैल्यू दिख जाएगा, ठीक है। इसके साथ में मुझे जैसे कि बॉलिंजर बैंड वगैरह भी ऐड करना है चार्ट के ऊपर। तो मैं क्या करूंगा, बेसिक चार्ट्स में जाऊंगा, एवरेजेस पर जाऊंगा और जो है इसके बेसिक एवरेजेस डाल सकते हैं। बैंड भी डालना है तो बैंड भी डाल सकते हैं। लेट्स सपोज पहले हम बैंड डालते हैं फिर एवरेजेस डालते हैं। तो बैंड के ऊपर जो है वो बहुत अलग अलग टाइप के बैंड्स है। जैसे कि बॉलिंजर बैंड है तो फेमस है, फिर केटलर बैंड है, परसेंटेज बैंड है। जैसे आप बॉलिंजर बैंड को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो आपका बैंड जो है वो ऊपर प्राइस के ऊपर हो जाता है। तो आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए कि बॉलिंजर बैंड जो है वो नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होता है, वो ओवरले इंडिकेटर है, ठीक है। अभी इसके साथ में आप ऐसा बोलते हैं कि भाई मुझे EMA डालना है, तो EMA को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। काफी सारे लोग जो है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी यूज करता हूँ। इसका मैं ग्रीन करता हूँ। तो मुझे यहाँ से क्या पता चलता है कि मल्टीपल जो पैरामीटर है वो मुझे
यहाँ पे सेल का सिग्नल जो है वो दे रहे थे। यहाँ से जो है बैंड से नीचे आया, यहाँ से 200 EMA से नीचे आया, ऑलरेडी जो 50 का जोन उसने तोड़ दिया था। MACD जो है वो भी 0 के नीचे था। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ से गिरना आपको दिख रहा था। उसके साथ में ही अगर आप LIC हाउसिंग फाइनेंस के चार्ट को देखोगे तो मैं इसी के ऊपर डाल के आपको दिखाता हूं ताकि हमें पता चलेगा कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है उस टाइम पे क्या बता रहा था, क्या वो उसके साथ में ही था क्या। तो हम उस पर डबल क्लिक करके चेक करते हैं। तो दोस्तों हमारे चार्ट के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा लेता हूं और आपको हमारे चार्ट के ऊपर थोड़ा सा इस पे जो कंफर्मेशन लेने के बाद में 367 पे उसका जो है वो सेल का सिग्नल आया था। ये सेल का सिग्नल जब आया उसके बाद में उसने 2-3 रुपए के जैसा उसका इंट्राडे का गेन दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों क्या है कि आप कंफर्मेशन भी ले सकते हो। यहाँ से हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर हमने काफी सारे इंडिकेटर्स लगाए हैं, ऑसिलेटर्स लगाए हैं, तो वो आप उसमें यूज कर सकते हो। अभी मैं एक ब्लैंक चार्ट ओपन करता हूँ, हमारा सॉफ्टवेयर उसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। अभी मैं आपको जो हम लोग जो बेसिकली सेटअप जो सबको सजेस्ट करते हैं वो एक लगाना सिखाता हूँ। एवरेजेस पर जाएंगे, EMA पे जाएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ पर रिबन की वैल्यू हम जो क्या करेंगे 55 रखेंगे। यहाँ पर जो है उसका कलर ग्रीन करेंगे और उसको मैं डैश करके लाइन को कराता हूँ। ठीक है, एंड अगेन मैं EMA पे जाता हूँ, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो है वो जोन डालता हूँ और उस पर भी मैं डैश करके डालता हूँ। तो नोड रो को हटा के डैश कर दूंगा और यहाँ पे जाके वापस पैरामीटर पर चलेंगे। पैरामीटर के ऊपर जाने के बाद में आपको ये जो है ये रिबन है उसकी जगह पे मैं जो है नॉर्मल क्लोज लूंगा। तो मुझे ये क्या मिल जाएगा 55 का क्लोज के बेसिस पे मुझे जो है वो एक वैल्यूज मिल जाएंगी। तो क्लोज 55 का ग्रीन कलर, इसको मैं रेड कलर डिफाइन कर देता हूं, तो मुझे एक जो है वैल्यू दिख जाएगा। दोनों को मैंने डैश करके रखा है। तो आपको यहाँ से क्या पता चलेगा कि ये हमारा जो एक रिबन का जो बैंड है ना वो इसी बैंड के ऊपर हमने डिफाइन किया हुआ है। दोस्तों हम लोग जो है वो ज्यादा इसको इम्पोर्टेंस देते हैं। जब भी आपका रिबन का कलर जो है वो रेड हो जाता है तो मार्केट जो है वो सेल ओनली मूड में चला जाता है। तो इसके नीचे सारे बाई के सौदे जो है वो आप अवॉइड कर सकते हैं। आप देख पाओगे सारे फेल हैं। तो जितने फेल इंडिकेटर्स होते हैं वो सारे रिबन के कलर्स के ऊपर डिफाइन करते हैं। एक और हम लोग जो सेटअप सजेस्ट करते हैं सबको, वो एक बैंड जो है वो EMA हाई लो बैंड बनवाते हैं। EMA हाई लो बैंड जो है वो आपको बेसिकली क्या करता है, हाई और लो बैंड के साथ में आपको चार्ट के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो हाई लो बैंड कैसे आप क्रिएट करेंगे उसके बारे में एक वीडियो अपन जो है इसी वीडियो में डैश दे देते हैं। जैसे कि एक नया ब्लैंक चार्ट ओपन करेंगे, इसके ऊपर जो है हम क्या करेंगे कि चार्ट को प्लॉट कर देंगे। चार्ट को प्लॉट करने के बाद में वापस EMA पे जाएंगे, एवरेजेस EMA के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप। इसको रिबन जो आया हुआ है उसको हाई लेते हैं, हाई के आसपास हम लेते हैं 200 बैंड। ठीक है, और इसको जो है वो यहाँ पर लाइट ग्रीन कर देते हैं, इसको ओके करते हैं। वापस एक दूसरा EMA ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और उसको जो है वो लो जोन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई और लो का जो है वो जोन डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पर आप कलर जो है वो रेड कर लोगे। अगर आपको डैश हटा के थिक करना है तो थिक कर लो। जो भी आप करना चाहते हो पूरा कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो दोस्तों इस तरीके से क्या होता है कि ट्रेड स्क्वायर के अंदर आपको इंडिकेटर डालने हैं। कुछ लोग बोलते हैं मुझे इस इंडिकेटर के साथ में EMA भी डालना है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, EMA ड्रैग एंड ड्रॉप करो। आपको इंडिकेटर ऐड करना है तो आप चले जाइए सीधे इंडिकेटर में, आपको जो भी इंडिकेटर पसंद है। जैसे किसी लोगों को ADX पसंद है तो ADX को डाल दो। तो ADX बेसिकली क्या करता है कि आपको जो है तेजी और मंदी का जोन दिखा देता है। तो जब तक ये रेड लाइन ऊपर है तब तक आपको मार्केट मंदा है ऐसा समझो। जब भी ADX जो आपका ग्रीन है तो आपको मार्केट जो है तेजी में है ऐसा समझो। तो देखो मैं कल का आपको गोल्ड का एक बहुत बढ़िया चार्ट था वो दिखाता हूँ। तो आप देखोगे कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम गोल्ड जो है आपका ADX जो है ऊपर की साइड है। जहां पर भी ADX जो है वो नेगेटिव क्रॉसओवर होता है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आता है। बट प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है
कि आपका जो ADX जो रहता है वो फॉलिंग नहीं होना चाहिए, वो राइजिंग होना चाहिए इस तरीके से। अगर वो फॉलिंग ADX है तो वो फॉल्स आपका सिग्नल गिना जा सकता है। मान के चलो यहाँ पे आपको क्या समझ में आता है कि जब आपका ग्रीन जोन के ऊपर है और ADX आपका राइजिंग मोड में आ गया तो आप देखोगे वो एकदम से बहुत ज़्यादा स्पीड से वो बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ADX भी आप इसमें डाल सकते हो। तो बहुत अलग अलग तरीके से दोस्तों आप सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो। आप इसमें इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, ओवरलो कर सकते हो, आप इंडिकेटर को डिलीट वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। कुछ भी दिक्कत आता है तो आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट